हेलो डियर स्टूडेंट्स, गेट फिजिक्स एग्जाम 2024 की डेट आ चुकी है। 3 फरवरी को आपका एग्जाम है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे कि जो गेट एग्जाम है उसका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। कितना मार्क्स अगर आपका आता है तो वो सेफ स्कोर माना जाएगा, यानी कि अगर आप सपना देख रहे हैं आईआईटीज, आईआईएससी, इन सब में पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमटेक, एमएससी इन सब कोर्सेज में एनरोल करने के लिए, तो फिर मतलब आपको इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया जाएगा तो उसके लिए एक सेफ स्कोर क्या माना जाता है, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। और बाकी तो देखो, सिलेक्शन आपका कंप्लीटली इंटरव्यू पर बेस्ड रहता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के बारे में। क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है इसका, क्या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही है, और इसके अलावा सेफ स्कोर के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, गेट एग्जाम इस बार आईआईएससी बेंगलोर ऑर्गेनाइज कर रही है और इस गेट एग्जाम के माध्यम से आप एमटेक, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी, इन सब कोर्सेज में आईआईटीज और आईआईएससी में एडमिशन ले सकते हैं गेट स्कोर के बिहाफ पर, है ना। आपका इंटरव्यू के लिए कॉल होता है और फिर आप इंटरव्यू अगर क्रैक कर लेते हैं तो फिर आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ओएनजीसी है, बार्क है, इसरो है, डीआरडीओ है, तो इन सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, आप उसके लिए रिक्रूटमेंट जो है गेट स्कोर के बिहाफ पर होता है। इनके खुद के एग्जाम भी होते हैं, जैसे बार्क खुद का एग्जाम भी करवाता है और साथ ही साथ गेट स्कोर के बिहाफ पर जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट चलती है, उसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ओके, अदर कुछ एग्जाम और भी मैंने देखे, जैसे कि एआई है, एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट ये ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे फाइनल ईयर में है तो फिर आप इस एग्जाम जो है इसको दे सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो कि आप गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आप लोग इसको जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आईआईएससी बेंगलोर ने इस एग्जाम को प्रीवियसली कब कंडक्ट किया था, तो 2008 और 2016, ये 2 सालों में आईआईएससी बेंगलोर ने गेट एग्जाम जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया था। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स भी जरूर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये एलिजिबिलिटी टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एनरोल होना चाह रहे हैं। तो जो भी आप कोर्स में एनरोल होना चाह रहे हैं तो उससे प्रीवियस जो कोर्स रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आप पीएचडी कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो एमएससी के फाइनल ईयर में होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। और इंटरव्यू का जो आपको बुलाया जाएगा तब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, या फिर आपकी एमएससी हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से रहना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको जाना है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, तो फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का फाइनल ईयर होना चाहिए आपका, या फिर उसे पास कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एलिजिबिलिटी रहेगी इसकी। नेक्स्ट इसके बाद है कि स्कोर कार्ड जो हमारा होता है उसका वैलिडिटी कब तक होती है। सो 3 इयर्स इसकी वैलिडिटी है। जैसे कि सैंपल के तौर पे यहाँ पे मैंने बताया आपको गेट 2015 का स्कोर कार्ड, और इस स्कोर कार्ड के अंदर यहाँ पर आपका वैलिडेशन लिखा रहता है, वैलिडेशन डेट। देखो, जब से आपका मतलब ये स्कोर कार्ड आता है तब से लेकर के अगले 3 साल तक ये वैलिड रहता है। इस बीच आप जो आईआईटीज हैं, आईआईएससी हैं, इनमें जो कोर्सेज में आप एनरोल करना चाहते हैं तो उनकी जो भी कट ऑफ निकलती है, अगर आप उसको कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो फिर आप वहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, देन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू। ओके, इसमें आपको ऑल इंडिया रैंक लिखा रहता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए आपके सब्जेक्ट में वो भी लिखा रहेगा। ठीक है, आपके जो भी कट ऑफ रहती है वो लिखा रहता है और आपने कितना स्कोर अचीव किया है ये सब इस स्कोर कार्ड में लिखा रहेगा। ठीक है, 3 इयर्स इसकी वैलिडिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जामिनेशन मोड क्या है, तो एग्जामिनेशन मोड है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, और शुरुआती दौर से सीबीटी ही रहा है और इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स है। इसमें जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे फिजिक्स है आपके पास तो फिजिक्स से रिलेटेड आपका जो है यहाँ पर पूछा जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना, और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, वैसे ही जैसे सीएसआर नेट एग्जाम में। अब आपके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ना इसमें, वो एमसीक्यूज रहने वाले हैं, एमएसक्यूज रहेंगे और एनएटी, तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स 100 हैं, 15 मार्क्स की जनरल एप्टीट्यूड और 85 मार्क्स आपका सब्जेक्ट। ओके, क्या नेगेटिव मार्किंग भी है? यस, 1/3 मार्क, है ना। जैसे मान लीजिए 1 मार्क्स का अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो 1/3 मार्क्स नेगेटिव होंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो। एमएसक्यूज और एनएटी इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है। देखो क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं या तो 1 नंबर के या फिर 2 नंबर के, 2 नंबर से ज्यादा के नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में आते हैं। नेक्स्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे। देखो 10 प्लस 55 यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन से और 55 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, टोटल 65 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और टोटल मार्क्स जैसा कि मैंने बताया 100 मार्क्स का आपका ये टोटल टेस्ट रहता है। 3 आवर्स का आपका टेस्ट रहेगा। और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो किस टाइप के रहते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है। सो ये रहेंगे आपके 1 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 ये रहेंगे आपके 2 मार्क्स के। 36 तक आपके रहेंगे 1 मार्क्स के, जिसके अंदर एमसीक्यू भी आएंगे, एमएसक्यू भी आएंगे और एनएटी तीनों इंक्लूडेड रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में 65 तक आपके रहेंगे यहाँ पे 2 मार्क्स के, जिसके अंदर एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी ये तीनों रहने वाले हैं। एमएसक्यू और एनएटी में कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं, बट एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग रखी गई। एट लास्ट हम बात करते हैं कि फिजिक्स में कट ऑफ लगभग कितना जाता है। देखो कट ऑफ अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो कट ऑफ तो आप जो है ना पार कर लेंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप एडमिशन चाहते हैं, अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर, तो फिर आपका एक सेफ स्कोर क्या माना जाता है, कितना आपने स्कोर करना है। तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि अगर आपकी काफी अच्छी तैयारी है, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो फिर आप इस कट ऑफ को तो पार कर ही लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमें जो वर्क करना है वो किस पर करना है, रैंक पर करना है, ठीक है। रैंक ऑटोमेटिकली हमारी इंप्रूव होगी अगर स्कोर इंप्रूव होगा, और स्कोर तभी इंप्रूव हो सकता है जब हमारी प्रैक्टिस काफी अच्छी रहती है, ठीक है। देखिए 2023 यहां पर जनरल कैटेगरी का जो हमारे पास कट ऑफ गया था दैट इज 31.1। उससे पहले 2022 में 26.5, उससे पहले 32.8 और उससे पहले 37.2। तो कट ऑफ जो है वो आप देख रहे हैं 30 to 40 रहती है, और वो वेरी करती है कि आपके एग्जाम की क्या लेवल है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, एग्जाम इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है, कितने शिफ्ट्स में हुए हैं उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो फिर वो सारी चीजें उस पर मैटर करता है। ओके, तो अब आज की हम लोग जो बात कर रहे थे उस पर हम वापस आते हैं। देखो कि कितना मार्क्स हमारे लिए स्कोर जो है वो मतलब सेफ माना जाता है। देखो जो गेट का हमारे पास में गेट फिजिक्स जो होता है ना, उसमें अगर आपके मान लीजिए अराउंड 45 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आपकी जो रैंक है ना वो अंडर 500 रहने वाली है, अंडर 500 रहने वाली है। बाकी मैं ये कह रहा हूं कि 100% नहीं है चीज, क्योंकि डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके यहाँ पर मतलब आते हैं, ठीक है ना, वो उस पर निर्भर करता है। और अगर आपको रैंक देखना है ना, तो रैंक के लिए हालांकि आज के टाइम पे रैंक प्रिडिक्टर एप्स भी आने लग गई हैं, तो उस पर आप जाकर के अपने रैंक्स को देख सकते हैं अपने मार्क्स के बिहाफ पर, ठीक है। लेकिन वो 100% मतलब ट्रू भी नहीं रहेगा कि 100% आपको सही तरीके से बताए, क्योंकि उसमें उतनी ही रैंक दिखाएंगे जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उस ऐप के अंदर फिल कर रहे होंगे अपने मार्क्स को, ठीक है। तो वो चीज भी है इसमें। लेकिन मैं आपको बता दिया मोटे मोटे तौर पे कि अगर आपके 45 मार्क्स आते हैं तो आपकी रैंक कितनी होगी, अंडर 500। इसके अलावा अगर आपके मार्क्स अगर 60 के राउंड आ जाते हैं तो फिर आपकी जो रैंक रहने वाली है वो 1 से लेकर के 20 के बीच रहेगी। और अगर आपके 70 आ रहे हैं ना, तो फिर आपकी रैंक लगभग 1 to 5 भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब 70-75 इतना हाईएस्ट मार्क्स जो है आपका रहता है लगभग इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप मान करके चलिए कि आप अगर 45 to 50 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी, और इतना आप जो है एग्जाम में अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। 45 to 50 मार्क्स 100 में से। नेक्स्ट है कि अगर आपकी रैंक मान लीजिए कम रहती है, ठीक है ना, मतलब अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आप किन किन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। देखो एक तो हमारे पास है एमएससी, ठीक है, एमटेक में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, ठीक है। और इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकलती हैं, ठीक है, कुछ पीएसयूज में, जैसे कि मैंने बताया बार के अंदर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट, ठीक है। एग्जाम बार खुद भी करवाता है और गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर भी आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है।
इसलिए हम कह रहे हैं कि काफी अच्छा स्कोर चाहिए होगा। अगर आपको बार्क में जाना है तो फिर काफी अच्छा स्कोर, कहने का मतलब ये है कि 100 से नीचे आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 100 जो रैंक है ना, 100 रैंक, उससे आपकी रैंक मतलब 100 के बिलो होनी चाहिए। ठीक है, तो स्कोर मतलब आप मान करके चलो 60 to 65, और 70 तक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 70 तक आप सोच करके चलेंगे तभी तो इतने आएंगे ना आपके। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसर्चर, रिसर्चर एनालिस्ट। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयूज के अंदर। ठीक है, अदर्स गवर्नमेंट जॉब्स इन पीएसयूज। ठीक है, तो इनके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये अगर आपके मार्क्स इतने लगभग आते हैं तो इतने आपकी रैंक रहने वाली है। लेकिन रैंक के बिहाफ पर फिर आईआईटीज में कितना जाता है मतलब, ठीक है, तो वो उस पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू पर निर्भर करता है कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया है। अगर किसी की रैंक मान लो बहुत कम भी है और किसी की रैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उसको भी कॉल किया जा रहा है, इसको भी कॉल किया जा रहा है, और दोनों इंटरव्यू में जा रहे हैं, और अगर इसका रैंक भले ही ज्यादा हो लेकिन इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो फिर इस स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो इतना तो आप स्कोर करके चलो कि इंटरव्यू तक पहुंचो, और इंटरव्यू के लिए आप अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर जिनमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाए। ओके, तो अब यहां पर देखो कुछ आईआईटीज और आईएससी हैं। तो अब लो रैंक अगर आपकी आती है, एक तो लो रैंक होती है आपकी। ठीक है, रैंक मान लीजिए आपकी कम है, अंडर मान करके चलिए, मैं रैंक अगर मैं बात करता हूँ 500 to 800, अगर आपकी रैंक आती है 500 to 800, तो ऐसे केस में अगर इतने अराउंड आपकी रैंक आती है तो फिर आपको इसमें क्या होगा कि जो हमारी ओल्ड आईआईटीज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आईआईटी मद्रास है। ठीक है ना, मतलब प्रेफरेंस इनको ज्यादा दी जाती है ना। आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है ना, इसके अलावा आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है ना, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी खड़गपुर है। ठीक है, आईआईटी रुड़की है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। तो इनमें मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपकी रैंक जो है वो 1000 से लेकर के और 1500 के अराउंड, 1500 में एग्जैक्ट नहीं कह रहा, मतलब 1600 भी हो सकते हैं, 1700 भी हो सकते हैं, अराउंड अगर इतना आ रहा है, 1000 से अगर आपकी रैंक ऊपर है, ठीक है, और अंडर मान लीजिए चलिए 2000 हम मान करके चले, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे, तो अगर इतना आपकी रैंक आती है तो फिर आपको न्यू आईआईटीज या एनआईटी मिल सकती है। ठीक है ना, तो आप या तो आईआईटीज, ठीक है, या फिर एनआईटीज। ठीक है, तो न्यू आईआईटीज, अब न्यू आईआईटीज में हमारे पास जो गांधीनगर है, इसके अलावा इंदौर है, पटना है, इसके अलावा हैदराबाद है, आईआईटी रॉपर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, इन सब में मतलब आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इनके आप कट ऑफ देखिएगा लगभग इतनी जाएगी। और अगर हम बात करें आईएएससी की, तो आईएएससी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपकी 100 से लेकर के 150 तक अगर आपकी रैंक आ रही है गेट के अंदर, तो आपको आईएएससी के लिए भी कॉल आता है। ठीक है, तो ये एक सेफ हमारे पास रैंक आती है कि रैंक अगर आपकी अंडर 800 है तो काफी अच्छी मानी जाएगी आपकी रैंक, है ना। और 800 रैंक आने का मतलब क्या है, आपके मार्क्स कितने, लगभग 45, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो 45 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 45 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं अराउंड, तो इसका मतलब आपका एक सेफ स्कोर है। ठीक है, और 45 से ऊपर जितने आप एक एक नंबर बढ़ा रहे हो ना, तो उतना आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, उतना आप सिलेक्शन के नजदीक हो, अगर 45 से आगे आप जा रहे हो तो। ठीक है ना, तो उसमें मान लीजिए आपके मार्क्स 50 भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स 55 भी हो सकते हैं, आपके मार्क्स 60 भी हो सकते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडिंग, है ना, कितनी आपकी प्रैक्टिस है उस बात पर निर्भर करता है। ओके, और मैथमेटिक्स पे कितनी कमांड है, क्योंकि फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट है उसको मैथमेटिक्स पे कमांड बहुत रखना जरूरी है अच्छे तरीके से। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो है काफी अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए, कितनी देर में वो एक क्वेश्चन को कर पा रहा है, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, ये सब चीजें मैटर करती है। ठीक है ना, अगर कम स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि कम स्टूडेंट तो खैर नहीं होते हैं, ठीक है, गेट फिजिक्स एग्जाम के अंदर ना काफी ज्यादा स्टूडेंट देते हैं ये एग्जाम, तो फिर उसके बिहाफ पर हमारा जो है इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो गेट है उसमें कंपटीशन एक हाई लेवल का है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि आपको एक अलग तरीके से प्रैक्टिस करना, नहीं, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि देखो दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक
दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि टिफर है, जेस्ट है, जैम है, सीएसआर नेट है, गेट है, ठीक है ना, बार्क है, इन सबके जो एग्जाम्स होते हैं वो चलते हैं। तो इन सबके लिए कॉमन ही तो प्रिपरेशन होगी ना। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि भाई जो दूसरे उसमें पूछे जाते हैं उसमें नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे ग्रीन फंक्शन है तो ग्रीन फंक्शन सीएसआर नेट में पूछा जाता है, बट गेट फिजिक्स में नहीं पूछा जाएगा। तो गेट फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीएसआर नेट में नहीं पूछे जाएंगे, और सीएसआर नेट में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो गेट में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम नंबर में है। 90% सिलेबस आपका कॉमन है दोनों एग्जाम्स का, ठीक है। तो अगर आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना सीएसआर नेट के लिए, तो गेट के लिए ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर हो रहे हो। बस अगर जरूरत है तो इन 50 डेज के अंदर, आने वाले जो नेक्स्ट 50 डेज हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता रहती है। और लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट रिवीजन, आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो आप उससे आप इंप्रूवमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अपने आप में जितना इंप्रूवमेंट करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, अराउंड 45 आपका सेफ स्कोर है, और आपकी रैंक जो है अराउंड 500 आपकी सबसे सही माने जाते हैं, 500 to 700, ठीक है ना। इतना आपका मतलब अगर आपका रैंक आ रहा है तो काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। फिर बाकी आपको आने के बाद मतलब आप टेस्ट देकर के आपको पता तो चल ही जाता है कितना मार्क्स आएगा ना, 1-2 दिन में पता चल जाता है। तो फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर खुद को कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर कीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। एक अच्छे गुड क्वेश्चंस वही होते हैं जो हम एक अच्छे टेक्स्ट बुक से लेते हैं, ठीक है, और उन पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हैं। बाकी एक जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हमने अच्छे से तैयारी करनी है और क्या हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है, ओके। एक चीज और मुझे आपको इंफॉर्मेशन देना था, सीएसआर नेट के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है यहाँ पर 455 प्लस मॉक टेस्ट इन सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। इसमें 22 प्रीवियस ईयर आपके पेपर्स रहेंगे, 26 प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट। तो ये जो मॉक टेस्ट आपके हैं, इसका जो प्राइस है वो 657 रुपीज है, लेकिन इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड विशाल के यूज करते हैं, ठीक है। तो इस ऑफर का अभी लाभ उठाइए। अगर आप सीएसआर नेट के एस्पायरेंट्स हैं तो जरूर इन मॉक टेस्ट को परचेज करके इनकी प्रैक्टिस की जा सकती है, और आप इससे अपने रैंक्स को जो है आपके अच्छा जो है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है स्टडी से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आल्सो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।